आज तो ऐसे लगता है कि दुनिया उजड़ गई है, ऐसे लगता है घर पूरा वीरान लगता है। आपको पता है जो बड़े होते हैं अबू जान इतनी सहती है ना, मैं उधर नहीं रोक सकता, मेरा दिल नहीं लगता, दिल को बहुत दुख लगता है। अबू जान इतनी सहती है ना। जब मैंने दबाया ऐसे मुझे पता लगा कि देखा तो अब्बू जान तो इस दुनिया में है नहीं। घर में रौनकें होती हैं, जो ना उठे नमाज का वज़ू बनाया, वज़ू बना के चारपाई के ऊपर आके बैठे, बस तस्बीह निकाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बहन भाई देखने वाले सबको मेरा सलाम हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया है जो सब बहन भाई मेरे अब्बू के लिए दुआएं की हैं और बहुत सी दुआएं कर भी रहे हैं, उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबको पता है कि अब हमारे अब्बू इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। घर में बड़े बैठे हूँ, रौनक होती है घर की, बरकतें होती हैं घर की। बिल्कुल तबीयत बिल्कुल ठीक थी। सुबह जो है ना उठे नमाज का वज़ू बनाया, वज़ू बना के चारपाई के ऊपर आके बैठे, जेब से तस्बीह निकाली, बस तस्बीह निकाल के थोड़ी देर ऐसे तस्बीह पढ़ी, फिर चारपाई के ऊपर ना सीधे होके सो गए। अगर हमें बुलाया कि अबू जान की अचानक तबीयत जो है ना ख़राब हो गई है। फिर हम भागते गए, उधर गए तो इधर सीने के ऊपर ना ऐसे पंपी लगाई, जैसे ज़ोर देते हैं ना, ऐसे ज़ोर लगाया, देखा तो अबू जान तो इस दुनिया में है नहीं, उसकी रूह परवास कर गई है। बहुत अफसोस लगा है। 5 वक्त का नमाजी था, इबादतगार, जितनी भी बीमार था ना, आपको नमाज कुरान मजीद बिल्कुल नहीं उसने छोड़ा। जिस हालत में था, दवाइयाँ खाता था, चल नहीं सकता था, फिर भी अबू जान मस्जिद में नमाज अदा करने जाता था। तो परसों का जो है ना अबू जान की तबीयत थोड़ी सी भौरी है कि उसने जाके 12 बजे दिन की ना अजान दे दी। फिर उधर कोई खड़ा था शायद, उन्होंने कहा बाबा जी आपने अजान 12 बजे दे दिए कि ज़ुहर की नमाज का टाइम तो अभी होया नहीं है। शायद उसको ना दवाइयों की वजह से ऐसे दिमाग में जैसे नहीं पता था कि क्या टाइम हो गया है। फिर उधर से घर वापस आ गया। फिर उसके पास मोबाइल भी है, घड़ी भी है, जो टाइम देखता था। और फिर टाइम देख देख के गया, शायद नींद की कमज़ोरी की वजह से उसको पता नहीं लगा। फिर 1 बजे के कुछ मिनट पे उसने जाके अजान दी मस्जिद में। देखता रहा कोई आज आ नहीं रहा मस्जिद, अकेला मैं बैठा हूँ। अजान दे के थोड़ी देर बैठा, फिर नमाज अदा की है, नमाज अदा करके घर पहुँचा तो टाइम होता तो कोई आता। फिर घर आके बैठा तो बस 5 मिनट बाद अजानें शुरू हो गई ज़ुहर की। तो असद भाई ने कहा अबू जान आप तो पहले 12 बजे अजान दे दिए और दूसरा 1 बज के कुछ मिनट पे अजान दी है, नमाज अदा करके आ गए हो या अभी नमाज अदा करनी है? अबू ने कहा मैं तो नमाज अदा करके आ गया हूँ, ज़ुहर की नमाज का टाइम था 1 बज के कुछ मिनट पे नमाज का टाइम हो जाता है। मैं देखता कोई मस्जिद में नहीं आया, मैं फिर अकेले पढ़ के आ गया। देखे फिर असर की नमाज भी अदा की, मगरिब की नमाज भी उसने अदा की मस्जिद में, उधर से बिल्कुल सही सलामत आया। फिर उससे मैंने खाना पूछा, अबू खाना खाना है? फिर उसको मैंने खाना दिया है। खाना खाया, बिल्कुल सही खाना खाया। आधी रोटी अबू जान ने खाई है। सालन भी हमने कद्दू का बनाया था, ठंडा सालन, क्योंकि उसको काला यकान था ना। डॉक्टर ने कहा कोई नमक मिर्ची वाली चीज़ ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि ब्लड का भी मसला था अबू का। तो फिर वो हमने थोड़ा सा बस नमक तो नहीं डाला है, थोड़ा सा घी थोड़ा सा डाल के ना फिर उसको सालन फीका सा बना दिया है। सब्ज भी नहीं डाली, लाल मिर्ची भी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ थोड़ा सा घी डाला है, थोड़ा सा प्याज, वो भी मैंने
अपनी रेसिपी जैसे बनाने लगी ना, उनमें से ऐसे मैं चम्मच दबो के थोड़ा सा निकाल के फिर उसमें डाल दिया। मैंने कहा देखे जो भी है तो इंसान खाने वाला, पानी में बॉयल करके दें चीज़ तो क्या अच्छी लगेगी, क्या दिल करेगा खाने को। तो बस यही थे 2-3 लुकमे जो है ना अबू जान ने खाए हैं। फिर कहता है कि आपने ना नमक इसमें डाली है ना मिर्ची डाली। मैंने कहा अबू जान आपको तो रोका है डॉक्टर ने, मिर्ची नहीं डालनी थी, हमने नहीं डाला। चलो कहता है गुजारा करते हैं। बस वो आधी रोटी उन्होंने खाई है, सालन थोड़ा थोड़ा सा जने से रोटी को लगा के खाया है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। अल्लाह पाक जो ना हर किसी का माँ बाप को सलामत रखे, माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे, किसी को ना माँ बाप का दुख दे अल्लाह पाक। बाकी ये है हमारा अबू जान 5 वक्त का नमाजी था, कुरान मजीद की तिलावत करता था। बाकी ये अफसोस है कि अबू जान तो जितनी भी हो ना, बड़ा सरबराह घर में हो, रौनक होती है, बरकत होती है। हमारे जो है ना इतना घर में आज हवेली जो है ना ऐसे अजीब सी लग रही है, हमें पता नहीं चलता कि अबू जान जा रहा था। घर में एक ऐसे लगता है छाँव का साया है। साया। ऐसे आगे ले गए रुखसाना, बस उधर से नमाज अदा की, रोटी खा ली, आधी रोटी खा के फिर जो है ना मैंने बर्तन उठाए किचन में रखे। फिर अबू जान से पूछा आप जो है ना अभी कुछ देर लेट जाओ चारपाई पे, चलो कुछ रेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका जिस्म यकदम ना वो पेन करता था। कहता था मेरे जिस्म में ऐसे वीकनेस जैसे होते हैं कमज़ोरी से, फिर टांगे भी पेन करते हैं। मैंने कहा कुछ देर लेट जाओ। फिर कहता है मेरी जो है ना कुछ सांस का मसला हो रहा है। फिर मैंने भेजा, शायद के घर वो रखी थी नेबुलाइज करने वाली मशीन, फिर वो ले आए, फिर उसको नेबुलाइज किया है। उसके बाद थोड़ी देर नेबुलाइज करके अब्बू से पूछा, मैंने कहा अभी बताओ, गैस तो हो गए लेकिन पता नहीं चला, सांस वैसे भी ऐसे हो रही है जैसे तंग आ रही है। हाँ बस थोड़ी देर लेट जाओ चारपाई के ऊपर, पंखा भी ऊपर छत चल रहा है तो हवा लगती रहेगी। कहते हैं नहीं ऐसे बैठा रहूँगा तो मुझे हवा लगती है, जब सोता हूँ ना फिर हाँ बिल्कुल ऐसे आ जाता है जैसे उसी में आ जाता है। चलो मैंने कहा आपको जैसा अच्छा लगे बैठो। फिर मैं उधर से वापस आया, फिर 1 घंटे बाद गया पता किया, मैंने कहा अबू की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर जाके देखूं, फिर जाके देखा जैसे मैं बैठा हूँ ना ऐसे चारपाई के ऊपर ऐसे बैठा था, ऐसे कर रहा था, आंखें लूट के ऐसे। मैंने अबू से बात की, मैंने कहा अबू क्या हुआ? कहते बस तबीयत ठीक नहीं है तो आप नेबुलाइज करें। फिर मैंने दोबारा मशीन लगाई, उसको नेबुलाइज किया। 11-12 का टाइम था। हाँ ज़्यादा टाइम। चलो जो भी टाइम था, रात के 12 थी तकरीबन, अंदाज़ा यही लगता है कि उसको दोबारा नेबुलाइज किया है। फिर थके हुए थे आपको बताया। फिर मैंने कहा अबू को लेट जाओ चारपाई के ऊपर, बेहतर हो जाए। 2 दफ़ा से नेबुलाइज किया, ज़्यादा करने से कहते हैं कि नेबुलाइज करने से खुश्क हो जाता है गला। तो अबू ने कहा बस मैं ठीक हूँ, अभी आप जाके सो जाओ इंशाल्लाह। फिर हम आके सो गए। 12 बजे के बाद हमें नहीं पता कि अबू की तबीयत कैसी है क्या है। फिर हमें नींद आ गई है। सुबह नमाज के टाइम हम उठे तो अबू जान को असद भाई और मेरी सिस्टर शाद भाई की बेगम वो उधर वाशरूम ले गए। उसने नमाज का वज़ू बनाया। फिर नमाज का वज़ू बना के चारपाई के ऊपर बैठा तो बस तस्बीह निकाली, तस्बीह पढ़ना शुरू किया। नमाज वज़ू की हालत में ऐसे चारपाई के ऊपर सीधा हो गया। बस 1 या 2 मिनट में बस तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। फिर मैं उधर गया, उसकी नफ्स को हाथ लगाया, नफ्स तो बिल्कुल बंद थी, हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे। फिर मैंने इधर दबाया सीने के ऊपर ऐसे, जब मैंने दबाया ऐसे मुझे पता लगा कि पूरे जिस्म में ऐसे आ गया है, बगलम आ जाता है। जैसे इंसान की रूह प्रवास करती है ना, ये सारा बगलम आ जाता है। ये जो रग्गे हैं, नाड़े हैं, ये सारी बंद हो जाती हैं। बस अल्लाह का हुक्म आ जाता है बस।
तो ऐसे लगता है कि दुनिया उजड़ गई है, ऐसे लगता है घर पूरा वीरान लगता है। आपको पता है जो बड़े होते हैं उससे ना घर में रौनकें होती हैं, घर में बड़ों की बरकत होती है, और घर में ऐसे लगता है कि छाँव साया है, एक दरख्त की तरह है। जो बड़े होते हैं ना ऐसे होता है कि अपने बच्चों के ऊपर उनका साया होता है। अफसोस है, बाकी अल्लाह की मर्जी है, जिसका वक्त मुकर्रर है बस 1 मिनट भी ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है। जब दाना पानी ख़त्म हो जाता है आपको पता है बस। हम 10 बजे अबू का जनाजा था इधर खानपुर में, फिर इधर 10 बजे जनाजा अदा किया। फिर अबाई गाँव है, उधर मेरे 2 भाई रहते हैं और बहनें भी 2 उधर हैं। फिर हम उधर लेके गए गाड़ी करा के अब्बू को उधर जो है ना 4 बजे जनाजा जो है ना अदा किया अबाई गाँव। क्योंकि हमारा बचपन भी उधर गुजरा है। अब्बू जान की पूरी फैमिली उधर है। अब्बू जान के 2 बेटे और 2 बेटियां, 1 बेटा उधर भी था, और अम्मी जान की जगह भी उधर बनाई हुई है। इसीलिए हमने जना अब्बू जान को उधर लेके गए थे, अपने अबाई गांव में उसकी जगह बनाई है। हमने ये भी कहा है कि हमारा एक रूह जो है ना इधर से ना रुलता रहे, अपनी फैमिली के साथ जाके सोए, उसकी जगह बनाई है। बाकी जो हमारे बहन भाई हमारे अब्बू जान के लिए इतनी भी किया है माशाल्लाह, कुरान मजीद के ख़त्म किया है, मेरी बहनें हैं, माँ जी है, जो भी है, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह पाक सलामत रखे। मेरी बहन अब्बू जान के लिए मुझे बताया था कि मैंने रमज़ान में कुरान मजीद का ख़त्म किया था, मैंने नहीं दिया। मैं अब्बू जान के लिए अभी जो है ना कुरान मजीद का ख़त्म दे दिया है। अब्बू जान का नसीब था तो मैं उनको बशक दिया है। आप भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपना अब्बू समझा है, हम यही दुआ करते हैं आपका अब्बू ज़िंदा है तो अल्लाह पाक आपके साथ पे साया उनका कायम रखे, कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे और अपनी बेटियों के बेटे के साथ जो है ना वो हंसते रहें। जितनी हमारे साथ आज अब्बू निखड़ा है ना, हमें पता है कि हमारी कितनी एक घर की रौनक ख़त्म हो गई है। और मेरी छोटी उम्र अभी बस सुबह मैं रोटी बनाने गई, अब्बू के लिए भाग रही थी। अब्बू आप खाना खाओ, आप छोटे बच्चे हैं मेरे, वो भी भाग रहे हैं अब्बू के लिए। दिल को बहुत दुख लगता है। बाकी ये है, दुनिया तो वैसे भी फानी है, हर किसी ने जाना है, छोटे जाना है, बड़े जाना है। बाकी मुसलमान है, कहते हैं इंसान के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा दुख लगता है। माँ बाप तो माँ बाप होता है। देखिए 1 साल की उम्र में अभी वह जब इसने कहा अबू के लिए मैं खाना बना रही हूँ, ख़त्म के लिए ख़त्म दिलवाना था, तो मैं अभी भाग के गई रूम में, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा अबू तो है नहीं, ये उधर 4 पैर के ऊपर जाके फिर अब्बू जान का मोबाइल है छोटा, मोबाइल उठा के ना उसमें ना अबू जान की कोई तकरीरें हैं मौलवी की वो सुनता था। फिर सुबह मेरे पास ले आई, कहती है ये चला के दो, मैं सुनना है। देखो इतना 1 साल का बच्चा है, उसको ये भी पता है कि अबू जान भी थे हमारे। अब वो जाती है ना कमरे में देख देख के फिर वापस आ जाती है। अबू नहीं है, अभी पूरी बोल नहीं सकती, ये कहती अबू नहीं है। अल्लाह पाक सलामत रखे सब बहन भाइयों को। जितनी हमारे अबू के लिए हम सोच किए हैं, हम सबको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक सबके दुख दूर करे। बाकी ये होती है बड़ों की बरकत होती है। देखें अल्लाह पाक ने ऐसे टाइम में संभाला अबू को। हर इंसान अपने लिए मांगता है कि अल्लाह पाक मुझे किसी का मोहताज ना करना। देखिए अल्लाह पाक ने अबू को ऐसी टाइम संभाला है, चलता फिरता ऐसी प्यारी मौत दी है कि किसी का मोहताज भी नहीं हुआ। ये दुआ करनी है जो हमने खिदमत की है अल्लाह पाक कबूल फरमाए, कि हमने अबू की जितनी खिदमत की है वो हमें हम नहीं पता कर है, सके अबू की खिदमत, इतनी नहीं कर सके। अल्लाह पाक हमें मौका दे तो हम अबू की खिदमत करते हैं। मुझे ये अफसोस है अबू बैठा होता था, मैं जहाँ भी जाती कभी मैं दर बंद करके ना जाती।
घर में एक बड़ा बैठा था, हम जहाँ भी चले जाते थे ना, हमें पता था घर में कोई डर खौफ नहीं है। आज ऐसे लग रहा है कि हमारी हवेली शून्य हो गई है, इसमें कोई बंदा भी नहीं रहता। जितनी पूरी फैमिली माशाल्लाह बैठी है, बच्चे हैं, जो भी है, कुछ भी नहीं नजर आता। यही लगता है कोई घर में नहीं है, खामोशी है, खामोशी। अल्लाह पाक ने सुनी है मेरे अबू जान की तबीयत माह रमज़ान से महीना शुरू हुआ, तबीयत ख़राब हुई है। अबू जान मस्जिद में जाके अल्लाह से मांगता था, ऐ अल्लाह मुझे इस माह रमज़ान में ले ले अपने पास, इस माह रमज़ान में ले ले। मैंने अपने कानों से सुना है, रो के मांगा है अल्लाह से मौत कि मुझे इस माह रमज़ान में संभाल ले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह पाक कबूल करते तो माह रमज़ान में जाते। फिर भी ऐसी मौत दी है कि चलता फिरता देखें। जुम्मे का रोज और खमीस का रोज़ जुमेरात की रात जी देखें, जुमेरात की रात उसको जगह दी है कब्र में, जी दफना के आए हैं। आज जुम्मा भी अदा कर लिया है, आज जुम्मा था। बस जो कल का मनाज़र गुजरा हमारे साथ ना, वो हमें पता है कि हम सुबह 6 बजे से अबू की डेथ हो रही तो 10 बजे जनाजा अदा करके गए तो सफ़र हमारा है हवाई गाँव में कम से कम 4-4.5 घंटे लग जाते हैं। कैसे मनाज़र गुजरा होगा। रो रो के हमारे आंखें सूज गई, हमारे सर फट रहे थे, हमारे जिस्म ऐसे हो गया कि अबू जान इतनी साथी है ना, अपने भाई गाँव जाता था, एक दिन गुजरता था, फिर वापसी आ जाता था। अबू जान आप उधर तो कहते इधर नहीं रही है, कहता है नहीं मेरा दिल नहीं लगता, मैं उधर नहीं रोक सकता, मेरा दिल नहीं लगता। अबू जान आपके बेटे हैं, उधर भी बेटियां हैं, कहता था मैं लाया। इतनी दिल था बच्चों के साथ, इतनी दिल था, मैं आपको क्या बताऊं। बाकी ये बस के साथ कोई नहीं छोड़ के चलता कि उसके बस में नहीं था। अबू जान के लिए दुआएं करते हैं, अबू जान को अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ऐसी अच्छी मौत अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे और अपने माँ बाप का साया हर किसी के साथ पे कायम रखे अल्लाह पाक। अमाल थे, कहते हैं जो बंदा इस दुनिया फानी से परवाज कर जाता है, रुखसत हो जाता है, उस दिन अल्लाह पाक इतनी ठंडी हवाएं रहमत की थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी चल रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है। कल का जो मनाज़र है आपको बताऊं, जब हम उधर अलीपुर पहुंचे इतनी मौसम ठंडा था कि इतनी ठंड लग रही थी, हल्की हल्की बारिश आ रही थी, इतना प्यारा मौसम बना था। उधर जनाज़े पढ़ने वाला कारी साहब आया था, आलिम था, हमारे इलाके का था। वो कह रहे थे कि ये निशानी है, वही कह रहे थे जो जिसके अमाल होते हैं यही नज़ारा, ये नज़ारा देखो, ये आसमान भी रो जाता है, ये आसमान रो रहा है। ऐसे समझे कि हल्की हल्की बारिश जो आ रही है ना, ये बूंदा पानी, ये आसमान भी रो रहा है इस बंदे के लिए कि एक नेक बंदा, प्यारा मेरा जा रहा है आज दुनिया छोड़ के। ये निशानी होती है। बाकी अल्लाह पाक जानने वाली बात है। अल्लाह पाक आसानियाँ करे हमारे अबू के लिए, आमीन। उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, आमीन। बाकी सब ने दुआएं करनी है। अल्लाह पाक मेरे अबू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन।